अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल नंबर 5 है जी। न्यूमेरिकल नंबर 5 में वो कहता है कि हमारे पास एक स्टार है जो कि अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूम रहा है और अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूमते हुए ये 20 दिनों में एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करता है अपने एक्सिस के गिर्द। और इस स्टार का जो रेडियस है वो 7 × 10⁵ किलोमीटर है। इसका मास 2 × 10⁻30 किलोग्राम है और 20 दिनों में ये एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो हमें पता है कि जी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 20 दिनों में जी 24 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएंगे और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1728 10⁻³ इतना टाइम हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इतने टाइम के बाद वो अपना एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करेगा। जैसे ज़मीन जो है वो 24 घंटों के बाद अपने एक जो है वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, लेकिन ये 20 दिनों में मुकम्मल कर रहा है। तो जी अब वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम बताएं, इसका काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बताएं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी स्टार के बारे में बात करेंगे तो हम उस स्टार को स्फीयर कंसीडर करेंगे, और स्टार को हम स्फीयर कंसीडर करेंगे तो उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो अगर आपको नहीं भी दे तो आपको याद होना चाहिए कि जी हम स्टार के केस में इसको एज अ स्फीयर कंसीडर करेंगे और ये जो हमारे पास आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² के इक्वल होता है। अब जी अब हमारे पास ये वैल्यू हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा के इक्वल है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr², ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, और ओमेगा जो है वो 2π/t के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 2/5 जो है कांस्टेंट है, m की वैल्यू आ गई, r 7.5 10 पर। अच्छा, ये किलोमीटर में हमें दिया हुआ था तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, तो ये 7 × 10⁸ किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। 2 कांस्टेंट है, पाई 3.14 है, टाइम हमने अभी निकाला 1728 10⁻³ जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई 1.42 10⁻42 जूल सेकेंड। अब दूसरी बात उसने यहाँ से की है कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी बताएं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई। अब चूंकि हम स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारे पास ऑलरेडी हम लिख चुके हैं 2/5 mr²। पाई 2π/t के इक्वल था। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से कैंसिल, हाफ mr² बच जाएगा और 2π/t² होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज जो है वो पुट की, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए 25.48 10⁻35 जूल एनर्जी आ गई। तो अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं तो 2.5 एक डिजिट आप डेसिमल प्लेसेस को जो है वो आगे पीछे की तरफ मूव करेंगे तो आपका वही 37 हो जाएगा। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्पिन दिस स्टार अबाउट इट्स एक्सिस। न्यूमेरिकल नंबर 7 है जी, उसमें कहते हैं कि जी आपके पास एक प्लेन है और उस प्लेन को आपने वर्टिकल लूप में मूव करना है। मतलब क्या है जी, एक जहाज़ है, आपने 23 मार्च में देखा होगा कि जी पायलट्स जो होते हैं वो मैनूवर्स परफॉर्म करते हैं, वो कभी ऊपर की तरफ जाते हैं वर्टिकली, कभी वो बिल्कुल डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है जी, एक प्लेन लेना, उसको बिल्कुल वर्टिकली मूव करना है और कितने सर्कल में मूव करना है। कहता है कि जी जिस सर्कल का आपने लूप बनाना है उसका रेडियस कितना है 1 किलोमीटर। कहते हैं कि व्हाट शुड बी द, वो कहता है कि जी व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ। कहता है कि जी इस वर्टिकल लूप को जिस परफॉर्म करने के लिए जिसका जो रेडियस है वो इतना बन रहा है, मिनिमम स्पीड जो है वो क्या होनी चाहिए, कि हम कितनी स्पीड के साथ प्लेन को मूव करें कि प्लेन यहाँ पे भी जाए तो वो नीचे नहीं गिरे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने पानी के साथ बाल्टी में कुछ चीज़ पानी डाल के, बकेट में पानी डाल के अपने ऐसे उसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो भी वो पानी नीचे नहीं गिर रहा होता। सेम लाइक दैट। तो यहाँ पे जो सवाल हमें फाइंड आउट करनी है जी स्पीड, कितनी स्पीड से जहाज़ मूव करेगा वो नीचे नहीं गिरेगा। तो उसके लिए रेडियस हमें दे दिया गया, एक्सेलरेशन हमें पता है ग्रेविटी के इक्वल होगा 9.8, और जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होता है, और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है।
तो हमने कह दिया जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चूँकि v²/r की इक्वल होती है और चूँकि ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है, हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास ये रिलेशन आया। तो यहाँ से हम v चूँकि स्पीड चाहिए तो हमने इसको सॉल्व किया, अंडर रूट लिया तो v = √g r आ गया। g 9.8 है, r 1000 है, तो 99 मीटर पर सेकंड। अगर हम इतनी स्पीड के साथ इस प्लेन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास जो प्लेन है वो इस हाईएस्ट पॉइंट पर जाके भी वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8 थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन इतना ऐसा मुश्किल नहीं है। कहता है कि जी ज़मीन के गिर्द चांद घूम रहा है और इस तरह से घूम रहा है कि जैसे जैसे ज़मीन घूमेगी वैसे वैसे ही चांद भी घूम रहा है। यहाँ पे एक वर्ड अंडरलाइन कर लें, यहाँ पे द मून ऑर्बिट्स द अर्थ सो दैट द सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ। सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ का मतलब है कि जी जो टाइम पीरियड इस ज़मीन का है वही टाइम पीरियड इस मून का भी है। तो इनका मतलब है इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। नंबर 2 कहता है कि जी आपने फाइंड क्या करना है, आपने रेशो फाइंड आउट करनी है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। अच्छा जी, जब ये मून इस अर्थ के गिर्द रोटेट करेगा तो इसके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, और जब ये अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमेगा तो इसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे दो एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा भी था कि एंगुलर मोमेंटम की दो टाइप्स ही होती हैं, और जब ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मूव कर रहा होगा तो हम जब मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जब हम रिलेशन यूज़ करेंगे तो उसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं इस वक्त जब ये अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है तब इसको स्फीयर कंसीडर करूं या हूप कंसीडर करूं या रिंग कंसीडर करूं या सिलेंडर कंसीडर करूं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो आपने सिंपल याद रखना है, आपकी बुक में मेंशन नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, इस स्टेटमेंट में ये चीज़ मेंशन नहीं है। तो आपने याद रखना है कि जब भी कोई स्टार आप लेंगे तो वो स्फेरिकल कंसीडर होगा, और अगर ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है तो यहाँ पे सफ़ियर है, और सफ़ियर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है हम वो यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि आई ऑफ एस है। तो ये आ जाएगा 2/5 mr²। तो इसका मतलब है जी जो मून के लिए हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करेंगे वो ये होगा। लेकिन अब जो ये अर्थ है, अर्थ के गिर्द ये घूम रहा है तो ये उसका रेडियस बन रहा है, ये देखें ये इसका रेडियस बन रहा है सेंटर से, तो ये हूप बन रहा है, एक रिंग वाला केस बन रहा है, ये कुछ इस तरह की चीज़ बन रही है, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये हूप, इसका मतलब है अर्थ के लिए हम जो एंगुलर मोमेंटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला केस यूज़ करेंगे वो, और आई नॉट जो है हम यूज़ करेंगे हूप वाला केस, और हूप के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²। अब हमारे पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम आ गए, एक स्पिन और एक है जी ऑर्बिटल। तो हमने इन दोनों की रेशियो लेनी है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम is ओमेगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम I0 ओमेगा। अब हमने इन दोनों की रेशियो लेनी है तो इन दोनों को डिवाइड करवा दें। जब हमने, अच्छा हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है जी इस अर्थ का रेडियस, इस अर्थ का रेडियस जो है वो हमें, अब चूंकि अर्थ का रेडियस r0 के इक्वल है तो हमने कह दिया 3.85 × 10⁸, यानी कि अर्थ और मून के दरमियान का जो फासला है वो कितना है, इसके इक्वल है। और जो मून का रेडियस है वो rs के इक्वल है 1.74 × 10⁶ मीटर है। ये बस हमें दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे is सफ़ियर कंसिडर किया, मून को वैल्यू आ गई ये, अर्थ को हमने हूप कंसिडर किया, वैल्यू आ गई ये वाली, इन दोनों को हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास ये m से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/5 r² r0²। rs की वैल्यू भी गिवन है, r0 की वैल्यू भी गिवन है, दोनों वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा भाई, इसका यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, बिकॉज इट इज़ द रेशियो बिटवीन द सेम क्वांटिटीज। जब दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो आ जाएगी तो उनका कोई यूनिट नहीं होगा। और यहाँ से हमें एक और कंक्लूजन सीखने को मिलता है कि जो ऑर्बिटल मोमेंटम होता है वो हमेशा स्पिन एंगुलर मोमेंटम से ज़्यादा होता है। क्यों? ये देखें आप, फ्रैक्शन में वैल्यू बड़ी आ रही है, फ्रैक्शन में वैल्यू बड़ी है तो हमारा जो आंसर होगा वो छोटा होगा। कौन सा वाला? LS यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम। न्यूमेरिकल नंबर 9 में कहता है कि ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द 24 घंटों में मूव करती है, जिसकी वजह से दिन रात बनते हैं। अब जो
उसका रेडियस है वो r1 के इक्वल है। कहता है कि आप कोई ऐसा प्रोसेस कराएं कि ज़मीन का जो रेडियस है वो इस वाले रेडियस का हाफ रह जाए। मतलब क्या है जी, अब जो रेडियस है वो इससे आधा रह जाए। पहले ये था, अब ये हो जाए। पहले जो ज़मीन अपने गिर्द एक चक्कर कंप्लीट कर रही थी वो 24 घंटों में कंप्लीट कर रही थी। कहते हैं कि जब इसका रेडियस आधा रह गया इस रेडियस का, तो अब बताएं अब कितने दिनों के बाद जो है वो ज़मीन, या कितने टाइम के बाद जो है वो ज़मीन अपने गिर्द चक्कर कंप्लीट करेगी, या सुबह शाम जो है वो कितने टाइम के बाद होगी। आसान से लफ्ज़ों में इस सवाल का मतलब ये है। तो जी इसमें देखें जी, हमें क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि जी अर्थ है, या अर्थ है तो ये सफ़ियर कंसीडर होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पाई/m r² के इक्वल होगा। अब देखें जो इसका जो रेडियस है वो हमने r1 लिया, लेकिन यहाँ पे जो हमने इसका जो रेडियस लिया है वो r2 लिया है, और r2 किसके इक्वल है, 1/2 इंटू r1, यानी कि r1 का आधा है। तो हमने यही लिख लिया। अब पहले जो टाइम पीरियड था वो 24 घंटे था, अब कितना होगा ये t2 हमें करना है फाइंड। अब चूंकि ये अर्थ रोटेट कर रही है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से इस पे जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो जीरो एक्ट कर रहा होगा, और इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए 2/5 वैल्यू लिख ली। तो I1 ω1, I2 ω2, ये मैंने वैल्यूज पुट की है सिंपल, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब यहाँ से देखें 2/5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मैस m से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बना r1² r2² यहाँ से हमें t2 निकालना था, तो हमारे पास आ गया r2² इंटू t1। अब जो r2 है वो बेसिकली 1/2 इंटू r1, यानी कि r1 से आधा है, तो मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्वायर लिया, तो ये आ जाएगा जी r1²/4 इंटू, अब नीचे भी r1² है ऊपर भी r1² है, दोनों को कर दे कैंसिल, तो हमारे पास 1/4 बच गया, और t1 आ गया। t1 पहले टाइम पीरियड कितना था, 24 घंटों में ज़मीन एक चक्कर कंप्लीट कर रही थी, तो यहाँ पे 24 पुट कर दे, 6 4 24। तो अब हमारे पास अगर ऐसा हो जाए कि ज़मीन का रेडियस आधा हो जाए, तो अब हमारे पास जो ज़मीन अपने गिर्द चक्कर कंप्लीट करेगी वो 6 घंटों में होगा। इसका मतलब है 6 घंटों के बाद सुबह हो जाएगी, 6 घंटे के बाद शाम होना शुरू हो जाएगी। तो ये था इस मेरिकल के बारे में। मेरिकल नंबर 10 है, कहता है कि जी हमारे पास एक सेटेलाइट है, उस सेटेलाइट को हम ज़मीन से 900 किलोमीटर ऊपर लॉन्च करना चाहते हैं। यानी कि अगर ये हमारे पास ज़मीन है तो ये ज़मीन के सेंटर से जो ज़मीन की सरफेस से जो उसकी हाइट बन रही है वो कितनी है जी, 900 किलोमीटर ऊपर। यानी कि अगर ये आपके पास ज़मीन की सरफेस है तो इसकी सरफेस से 900 किलोमीटर ऊपर जाके आपने उसको छोड़ना है, ताकि वो ज़मीन के गिर्द ऐसे घूमना शुरू हो जाए। तो कहते हैं कि जी आप बताएं कि इसको कितनी स्पीड के साथ लॉन्च करना चाहिए, इसकी कितनी स्पीड रखें, कितनी स्पीड के साथ इसको लॉन्च करें कि ये इतनी हाइट पर जाके ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट करना शुरू हो जाए, घूमना शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमने ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए रिलेशन हमने पढ़ा था v = √gm/r। अब यहाँ पे जो r है ये दिखने में छोटा है, लेकिन ये दो चीज़ों से मिल के बन रहा है। r जो है वो ज़मीन के रेडियस और उस हाइट के सम के इक्वल है, तो r जो r प्लस h के इक्वल आ जाएगा। r हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ, ये आपको पता होना चाहिए, 6400 किलोमीटर। मैस ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है, ये आपको याद भी होनी चाहिए। हाइट 900 किलोमीटर, इनको सम किया 7300 किलोमीटर आ गया। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 7300 10⁻³ मीटर आ गया हमारे पास। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में लिखें तो 7.4 10⁻³ आ जाएगा, अगर किलोमीटर में लिखें तो 7.4 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो जी दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 5 न्यूमेरिकल्स। अगर किसी को कुछ और चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वो भी समझा सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।